गुरुदेव प्रणाम। सत सत नमन। हे परमपिता परमात्मा, अपने चरणों में स्थान दे। हे आदिनाथ, मानव द्वारा बनाए गए सभी धर्म और धर्म ग्रंथ को आप बहुत ही गहराई व बारीकी से बताते हैं। प्रकृति के द्वारा बनाए गए उपमन, जड़ायन, अंडस, पिंडस को आप सप्रेम भाव से देखते हैं, सबसे प्रेम करना सिखाते हैं। आप सच में सतपुरुष परमपिता परमात्मा हैं। हे आदिनाथ, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे। सतपुरुष पिता सेवन चक्र ध्यान साधना आपके ग्रुप से किया हूँ, यह आज भी कर रहा हूँ, जिससे मेरे आगे चक्र में गुदगुदी सा हल्का दबाव महसूस होता है। आगे गति कैसे करूं? गुरुदेव, शक्तिपात ध्यान साधना 28 सितंबर से चालू होगा, जिसमें मुझे जगह दिया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे आदिनाथ, क्या दूर रह करके भी दीक्षा लिया जा सकता है? हे सद्गुरु, मार्गदर्शन कर, अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरुदेव। प्रणाम आपको और आप सभी को प्रणाम। पहली बात, थर्ड आई में गुदगुदी महसूस हो रही है या थर्ड आई में ऊर्जा महसूस हो रही है। जिनको भी अगर ऐसा हो रहा है, थर्ड आई पे अगर गुदगुदी महसूस हो रही है या थर्ड आई पे ऊर्जा महसूस हो रही है, जिन भी साधकों को ऐसा महसूस होता है थर्ड आई पर, शक्तिपात ध्यान साधना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शक्तिपात ध्यान साधना तुम करोगे, 28 सितंबर से चालू होगी, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसे समझें कि आप अपने चरणों में मुझे रखना। हम सभी साधकों का मन ये होता है कि हम सदा गुरु के चरणों में रहें। जब मैं अपने गुरु से मिला था बचपन में, 6 साल की उम्र हुई थी, तब मेरे भी मन में यही भाव था कि मैं सदा अपने गुरु के चरणों में रहूं, कभी भी गुरु के चरणों से दूर ना हूं। और मैंने आंखों में आंसू भर के रोते हुए अपने गुरु को कहा कि मुझे यहां मत छोड़ो, क्योंकि वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं। तो मैंने कहा मुझे यहां नहीं छोड़ो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मेरे कोई माता पिता नहीं, मेरे तुम ही माता पिता हो, तुम ही दोस्त हो, सब कुछ तुम ही हो, अपने चरणों में रखो, जो कहोगे मैं वो करूंगा। मेरे गुरु ने मुस्कुराकर मेरे पास बैठे और मुझे गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, किस चरणों में तू सदा बैठे रहना चाहता है, बता। ये हार्ड मास के चरणों में या उस चरणों में जो तुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे? तब मैंने अपने गुरु से कहा कि जो सदा बने रहे, अनंत अनंत काल तक बने रहे, मैं कभी उनसे जुदा ना हूं, उन चरणों में मुझे जगा दो। तो मेरे गुरु ने कहा, फिर ये हार्ड मास का तो नहीं हो सकता ना, फिर तू अपने साधना के स्तर को और बढ़ा, और डूब तू उन चरणों तक पहुंच जहां तुझे रहना है। सदा मैं तुम्हें अपने चरणों में रखूं, यही मैं, जो मेरे गुरु ने मुझे बोला, यही मैं तुम्हें कह रहा हूं। अपने साधना के स्तर को और बढ़ाओ और ऊपर उठो, और सदा तुम चरणों में, जैसे मैं अपने गुरु के चरणों में सदा बना हुआ हूं। अब मेरे गुरु के चरण और मेरे को कोई अलग नहीं कर सकता। अब किसी की इतनी ताकत नहीं है कि हमें जुदा कर पाए, हम जुदा हो नहीं सकते। तुम भी अपने साधना के स्तर को इतना बढ़ाओ, मैं बढ़ा सकता हूं, तुम भी बढ़ा सकते हो।
फिर दूसरी बात कि दूर रह के क्या दीक्षित हुआ जा सकता है? देखो, इसे समझो। किसी कारण से मैं तुम्हारा मन रखने के लिए तो कह सकता हूं कि हाँ, ऑनलाइन दीक्षा हो जाएगी। तुम कहो गुरुदेव मैं आ नहीं सकता, मेरे पास कुछ समस्याएं हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, ऑनलाइन दीक्षा हो जाएगी। ऑनलाइन मैं तुम्हें संन्यास दे दूं तुम्हारा मन रखने के लिए। मगर सच्चाई मुझसे पूछो तो ये कभी नहीं हो सकता। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, एक समय ऐसा आ सकता है कि बिना पुरुष के भी बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। एक समय ऐसा आ सकता है कि बिना स्त्री के शरीर के, बिना पुरुष के शरीर के फिर भी लैब में बच्चे को पैदा करा जा सकता है, बच्चे को बनाया जा सकता है। ये तो हो सकता है, मगर गुरु दीक्षा कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती। साइंस कितनी तरक्की कर ले, ये कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती। मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूं। तुम यदि मुझे समझोगे तो मैं साइंस के पक्ष में हूं, अंधविश्वास के खिलाफ हूं। मगर मैं ये तुम्हें कह रहा हूं कि ये हो नहीं सकता। जब तुम मेरे सामने आकर बैठते हो, जो लोग मेरे सामने आकर बैठे हैं, जिन्होंने मेरे सामने बात करी, साधना करी, जब मेरे सामने कोई आके बैठता है तो वो ये महसूस करता है कि साधना करने की कोई जरूरत ही नहीं, कि मोक्ष अब चाहिए ही नहीं, कि मुक्ति क्या कर रही है। उसके दिमाग से सारे प्रश्न, सारे संदेह, सारे डाउट, सारी बातें दूर हो जाती हैं और वो आनंदित हो जाता है, वो मस्ती में डूबने लगता है। गुरु के सामने बैठना, गुरु के सामने होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस समय तुम स्वयं में इतने ऊपर उठ जाते हो, इतनी ऊंचाई छू लेते हो। वहीं पे गुरु तुम्हारे भीतर कुछ स्थापित करता है, गुरु तुम्हारे भीतर कुछ स्थापित करता है। गुरु अपने हिस्से को तुम्हारे भीतर स्थापित कर देता है, उस दिव्य प्रकाश को स्थापित करता है, और फिर उस दिव्य प्रकाश से तुम बंध जाते हो। फिर तुम चाहे कितना भी नीचे गिर जाओ, मगर अब ज्यादा समय तक तुम इस पृथ्वी पर नहीं रहोगे। अब मोक्ष तुम्हें घटित होगा ही होगा। तुम कितना भी जिद करो, ज्यादा से ज्यादा 1 जन्म, बहुत जिद्दी और बहुत ढीठ हुए 2 जन्म, 2 जन्म के बाद तुम्हारा इस पृथ्वी पर जन्म हो ही नहीं सकता। एक आदमी रात को गहरी नींद सो जाए, सुबह उठे, आलस के मारे फिर सो जाए, कितना सोएगा, कितना सोएगा? तो अंत सा अंत दूसरा जन्म बस। उसके बाद तुम नासमझी कर ही नहीं पाओगे। सन्यास इसलिए महत्वपूर्ण है। यदि सन्यास महत्वपूर्ण ना होता तो मैं तुम्हें कभी कहता भी नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, और यह तुम मेरे सामने होगे तभी हो पाएगा। मेरे सामने नहीं होगे तो यह नहीं हो पाएगा। इसे समझ लेना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें धोखे में रखूं, इसीलिए जो सत्य है वो बता रहा हूं। यदि कोई गुरु कहता है कि ऐसा हो सकता है, तो जरूर वो तुम्हें धोखा दे रहा होगा। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं दोनों बातें। अगर मैं तुम्हें कहता हूं ऐसा हो रखा है, तो बस तुम्हारे प्रेम और करुणा के कारण बोल रहा हूं कि ताकि तुम्हें धक्का न लगे। मगर सत्य जो है वो यही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक बार की बच्चा बिना पुरुष के शरीर और बिना स्त्री के शरीर में लैब में पैदा हो सकता है, मगर संन्यास कभी भी ऑनलाइन ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।